Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे स्टेशनरी वेव्स, उससे मुतलका हम लोगों ने फिर आर्गन पाइप को पढ़ा था, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम, और हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स का मफरूजा देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी स्टेशनरी वेव से रिलेटेड है, लेकिन इस दफा हम लोग माइक्रोवेव की शक्ल में उसकी जो वेव्स की ट्रांसफॉर्मेशन है और उसकी जो प्रोपगेशन है प्रॉपर्टीज की, उसको स्टडी करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें बच्चे, आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक क्लास में देखना है ताकि आपके जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो सके। मजीद क्वेश्चंस की सूरत में आप लोग कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस को समझा जाए और आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। तो बच्चों, माइक्रोवेव को समझने के लिए सबसे पहले हमें तो माइक्रोवेव का पता होना चाहिए। माइक्रोवेव क्या होता है? बच्चे, माइक्रोवेव एक किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें जो रेडिएशंस है बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं दैट विल बी नॉट प्रोपगेट इन एनी मीडियम और एनी स्पेसिफिक मीडियम। उसको किसी भी स्पेसिफिक मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपनी प्रोपोगेशन यानी अपनी सहूलत को, अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन को है विदाउट एनी मीडियम ट्रांसफर कर सकती है। जबकि जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती है उसके लिए किसी खास मीडियम की जरूरत होती है, जैसा कि हवा हम लोगों के दरमियान में फॉर साउंड प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। बिल्कुल इसी तरह से मीडियम की भी कोई ना कोई एग्जांपल होती है कि कोई उसके दरमियान में ऐसी चीज हो कि जो उस चीज को दूसरी चीज तक मुंतकिल करे। जैसे हमारी साउंड को कानों तक पहुंचाने के लिए दूसरे के वो दरमियान में साउंड का जो मीडियम है, हवा का जो मीडियम है, वो साउंड को लेके जाता है। इसी तरह से माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स होती हैं इसमें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर मुश्तमिल होती हैं। दे आर माइक्रोवेव्स बिकॉज ऑफ दे हैव, ये माइक्रोवेव्स इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी रेंज मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक होती है। काफी ज्यादा वेव होती है इसकी, ठीक है। मच शॉर्टर देन द रेडियो वेव्स, रेडियो वेव से ज्यादा शॉर्ट इसकी वेवलेंथ है। बच्चों, ये जो हमारे घरों में ओवन वगैरह यूज होते हैं, इनसे जो रेडिएशंस निकलने वाली होती है या निकलती है, ये भी एक किस्म की माइक्रोवेव की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही किस्म है। It can be produced by the microwaves when they are confined to a specific region or cavity। जब किसी मखसूस रीजन या कैविटी में होती है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। रीजन और कैविटी से तो आप लोग बिलतरफरीक आगाह हैं। कैविटी एक ऐसा रीजन होता है जो कि हॉलो भी हो सकता है, ठीक है ना। हॉलो मतलब ब्लैक होल। इस तरह से ब्लैक होल तो एक अलग चीज आ जाती है ना, यहाँ पर सिर्फ कैविटी की बात हो रही है। कैविटी आपके पास एक रीजन है, स्पेस है, हॉलो स्फीयर है, जहां पर इसके अंदाजे को हम लोग जान सकेंगे। सच गाइड्स आर रेजोनेंट चैम्बर, ये रीजन लाइक आर रेजोनेंट चैम्बर, ये बच्चे एक किस्म का समझ लें जिस तरह से माइक्रोवेव ओवन का डब्बा नहीं होता, उस वो ये उसको मेंशन कर रहा है रेजोनेंट को, कि वो भी एक किस्म का हर किस्म के चैम्बर पर रेजोनेंट, जहां पर वो एक्सपेरिमेंट डन करवा रहे हैं, वो स्पेस और वो इंस्ट्रूमेंट, वो आप समझ लें कि आपके पास रेजोनेंट चैम्बर है। क्या है? रेजोनेंट चैम्बर है। इन दिस स्ट्रक्चर्स माइक्रोवेव्स कैन बाउंस बैक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब वो वेव्स वहां से निकल कर किसी मटेरियल के ऊपर या किसी चीज के ऊपर फॉल करेगी तो वो उसी लिहाज से फिर बैक भी जाएगी। क्यों? इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन सोर्स लगे हुए हैं। एक तो हमारे पास ट्रांसमीटर जो माइक्रोवेव खुद है, दूसरे नंबर पर हमारा सीआरओ दैट्स व्हाट वी यूज टू डिटेक्ट द रेडिएशंस पासिंग थ्रू दैट, और तीसरे नंबर पर हमारा मेटल रिफ्लेक्टर है जिससे वेव जाकर टकरा कर दोबारा से बाउंस बैक हो जाएगी। और इस लिहाज से देखिएगा, जब वेव क्या कर रही है, फॉरवर्ड भी मूव कर रही है और रिवर्सली भी मूव कर रही है, तो वहां पर क्या स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस है, तो वहां पर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। उस स्टेशनरी वेव्स यानी स्टैंडिंग वेव्स की मदद से हम लोग जान सकेंगे। स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स का हमने ये पढ़ा था कि दैट विल बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ओके, हैविंग सेम फेज डिफरेंस। तो वो हमारी होती है स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स।
माइक्रोवेव ट्यूमर की मदद से हम लोग स्टेशनरी वेव्स को फाइंड आउट करने का तरीका देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर सोर्स है। एक तो हमला हमारे पास है, समझ इसको आप लोग कह लें ट्रांसमीटर, ठीक है, इसको बच्चे आप लोग ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, दैट विल ट्रांसमिट द वेव्स टू द डेस्टिनेशन। दरमियान में हमारे पास सीआरओ रॉड लगा हुआ है, ये क्या करता है, सिग्नल्स की मेजरमेंट करता है कि जो वहां पर इस तरह से प्रोपोगेशन हो रही होती है वेव्स की शक्ल में साइनसोइडली, दैट्स of the last instruments will be used in the microwave that will be known as the metal reflector। ये आपके पास मेटल रिफ्लेक्टर कहलाएगा जो वेव्स को बैक बाउंस करने में मदद करेगा। स्टैंडिंग वेव्स पैटर्न विल बी प्रोड्यूस्ड विद द नोड्स एंड एंटी नोड्स। ये नोड और एंटी नोड्स के साथ बनेगा। आप लोगों को लास्ट टाइम स्टेशनरी वेव्स को समझाते हुए इस चीज से बावर करवाया था, जहां पर रिफ्लेक्टेड वेव्स और ट्रांसफर मतलब इंसिडेंट पैटर्न और आपका रिफ्लेक्टेड पैटर्न, उनका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टर आपस में कनेक्ट होंगे या मिलेंगे, वो बच्चे आपके पास नोड पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नोड पॉइंट। और जो दूसरे पॉइंट्स होंगे वो आपके पास एंटी नोड्स। नोड की डेफिनेशन हम लोग बार बार रिपीट करते जाते हैं कि किस तरह से नोड जीरो डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं, ठीक है, ये आपके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और बच्चे ये आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। क्या करते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास यही तीन पॉइंट्स आएंगे। कंस्ट्रक्शन में बच्चे इसके पास तीन कंपोनेंट्स आएंगे। एक तो आपके पास ट्रांसमीटर होगा जिसको आप लोग माइक्रोवेव ओवन कह रहे हैं, माइक्रोवेव कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास वो जो डिटेक्टर है और आपका जो होगा मेटल रिफ्लेक्टर, ठीक है। दरमियान में जो आप लोगों ने प्रोब डिटेक्टर रखा हुआ है, मतलब सीआरओ को रखा हुआ है, जो डिटेक्ट कर रहा है सिग्नल्स की नूरियत को, नेचर को। एंड तीसरे नंबर पर आपका रिफ्लेक्टर है, ठीक है ना। ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन में। हेडिंग्स को बड़े गौर से, बड़े आराम से आप लोगों ने फॉलो करना है। एयर आपके नंबर्स पर डिपेंड करता है और आपकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। फिर है आपका मेथड। मेथड में कौन सी चीजें हैं? क्या होता है? माइक्रोवेव जिसको आप लोग अपना ट्रांसमीटर कह रहे हैं, वहां से वेव्स आती हैं कमिंग, ठीक है। द वेव्स कमिंग आउट ऑफ द माइक्रोवेव सोर्स आर मूविंग टुवर्ड द मेटल प्लेट्स। वो क्या करेंगी? मेटल प्लेट की तरफ हरकत करेंगी। माइक्रोवेव से वेव्स फॉरवर्डली मूव कर रही हैं एंड हैव अ डेस्टिनेशन मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स उसकी डेस्टिनेशन है, ये उसकी तरफ हरकत करेगी। तीसरे नंबर पर क्या है? देन दे रिफ्लेक्ट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब मेटल रिफ्लेक्टर है, वो रिफ्लेक्ट करेगा। वो जो वेव्स उसके पास जाएंगी, ये उसको रिफ्लेक्ट करके पीछे दोबारा से ट्रांसमीटर की तरफ भेज देगा। बैक द रिफ्लेक्टिंग वेव्स एंड इंसिडेंट वेव्स सुपरपोज। वो जो मैंने अभी अभी आपको पैटर्न बताया है कि या ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि आपके पास फॉरवर्डली मूविंग वेव्स है ना, तो इनसे रिलेटेड फिर क्या होगा, आपके पास जो बैक वेव्स होंगी वो कुछ इस तरह से पैटर्न बनाती हुई आपस में मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स कट करेंगे इनको आप लोग नोड कहेंगे। जहां पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इसको आप लोग एंटी नोड कहेंगे। दैट विल बी द मेंशन एज द हाईएस्ट और द लार्ज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ये आपके पास लार्ज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को शो करेगा। जहां पर ये पॉइंट्स का मतलब ये कट ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पर जो सीआरओ पर रीडिंग होगी वो बच्चे जीरो मेंशन होगी। ओके, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। एन इंसिडेंट वेव सुपरपोज एंड there will be create a stationary waves pattern. This can be detected by a probe detector placed inside between the reflector plates and transmitter। उसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो माइक्रोवेव्स ट्रांसमीटर से या सोर्स से निकलती हुई आएंगी, उसकी जो डेस्टिनेशन होगी वो असल में इसका रिफ्लेक्टेड पैटर्न होगा। क्या होगा उसका? रिफ्लेक्टेड पैटर्न। रिफ्लेक्टेड पैटर्न से जब होती हुई गुजरेगी तो रास्ते में एक प्रोब पड़ा हुआ है, डिटेक्टर प्रोब, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है? हम लोगों ने उसको नाम दिया हुआ है सीआरओ का, जो कि ये वेव्स को डिटेक्ट कर रही है। फिर क्या होगा? वो डिटेक्ट करेगी, फिर हमारे पास वेव सुपरपोज करेंगी, क्रस्ट और ट्रफ भी बनेगा। हमारे पास नोड और एंटी नोड्स के पॉइंट्स भी आएंगे, फिर मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो डिटेक्टर है वो उसको डिटेक्ट करेगा, आया तो वहां से वेव्स गुजर रही है या नहीं गुजर रही। द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द डिटेक्टर। उसकी मदद से हम लोग उसकी इंटेंसिटी चेक करेंगे कि कितनी पावरफुल है या नहीं है।
यू कैन, इसका कहने का मतलब है कि हम लोग फिर उस डिटेक्टर से जब एंटी नोड्स और नोड्स के पॉइंट को मूव करते हुए देखेंगे ना, तो हम लोग वहां पर मैक्सिमम जो उसका नेक्स्ट आने वाला एंटी नोड है उसको भी जान सकेंगे, उसकी पोजीशन को भी डिफाइन कर सकेंगे ये, और फिर किस तरह पर वो किस पॉइंट पर जाकर स्टेशनरी वेव्स बनाएगी, उस वेव्स को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। लिहाजा बच्चे आपके पास जो स्टेशनरी वेव्स का एक सिलसिला है, एक प्रोसीजर है कंटिन्यूअस वे, हाउ टू प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोवेव और माइक्रोवेव ट्रांसमीटर, तो वो हम लोगों ने बच्चे देख लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद टॉपिक्स पर बहस मुबासा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।